Ladies and gentlemen, you have heard our senior trustee Venkatram Muralidhar. What he spoke, it is just a cry for justice. He quoted my cases also. I will repeat whatever I have spoken to the lady over here. That he has very well referred my own cases. I was a small time builder. I wound up my business in 2007. At that time, I had property in Vadodara. Gujarat government claimed that it is our property. Since 37 years, I am fighting in Gujarat High Court. I have a property, land in Pune. Defense Ministry claimed that it is our land. Since 37 years, I am fighting against this Defense Ministry. A plot I wanted to buy. I had a valid agreement in Chembur. And the owner sold it out to somebody else. We had gone to the long process of arbitration, as Sandeep referred to, and that also I am fighting because the arbitration award came in power in my favor, awarding me to 2.50 crore loss to me. But that was immediately challenged in the High Court, and since 20 years it is lying there in the High Court. Now I will be calling one of my trustees, Raju Thakkar. I think he will. आज की इस प्रेस मीटिंग में आए हुए सभी प्रेस वालों को सबसे पहले प्रणाम करता हूँ। फोरम फॉर फास्ट जस्टिस का जो मुख्य उद्देश्य है कि हमारे देश के न्याय तंत्र में ऐसा सुधार हो कि न्याय के जो सिद्धांत है उनका पूरी तरह से पालन हुए। और न्याय का सिद्धांत जो है ना, वह 3 है। ये हम नहीं कहते, ये न्याय तंत्र के जज स्वयं कहते हैं। समय पर न्याय, सभी को न्याय और समान न्याय, जो आज हमारे देश में किसी को मिलता नहीं है। और ये आने के लिए इस देश की जनता को बाहर आना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर बैठे हुए महानुभावों ने बताया कि न देश का चुने हुए प्रतिनिधि इसमें इंटरेस्टेड है और न ही इस देश का न्याय तंत्र। 5 करोड़ केस बाकी हो वो भी गलत है, और क्रिमिनल कानून बनाते हो ये भी गलत है। तो इस देश में न्याय तंत्र में सुधार लाने के लिए एक तरफ तो हमारा निगोशिएशन चालू रहेगी, बातचीत चालू रहेगी, जिसके लिए फोरम फॉर फास्ट जस्टिस सरकार के साथ, न्याय तंत्र के साथ लगातार बात करती रहती है। अब कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पे हम सबको बहुत ध्यान देना आवश्यकता है, खास करके जनता को। पहला तो यह है कि इस देश के न्याय तंत्र को सीखना होगा कि 1, 2, 3, 4 से अधिक कम से कम सुनवाई न होनी चाहिए। 34 तारीख देने से पहले कम से कम न्याय तंत्र के जज को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी कि उनका कर्तव्य क्या है। जब तक इस देश के जज अपने कर्तव्य को नहीं समझेंगे, तब तक इस देश में न्याय तंत्र समय पर संभव नहीं है। क्योंकि खुद कहते हैं देरी से दिया गया न्याय अन्याय के बराबर है। तो 5 करोड़ केस बाकी है, तो 5 करोड़ लोगों को परेशान करने की जिम्मेदारी किसको जाती है? हमारे देश के न्याय। और दूसरी तरफ जटिल कानून
कॉम्प्लेक्स लॉ। मैंने सिंगापुर का थोड़ा सा स्टडी किया, सिंगापुर गया था। मैंने अपनी गाड़ी को सिंगापुर के न्याय तंत्र के अंदर जाके वहां पर जब मैं गया ना, तो आपको आश्चर्य होगा कि मैंने 10 एडवोकेट भी नहीं देखे। और हमारे यहाँ तो 1 मील पहले से पता चल जाता है कि यहाँ पे हाई कोर्ट है, तब से काले कोर्ट हमको दिखाई पड़ते हैं। कारण एक ही है कि हमारे यहाँ कानून जटिल है और कभी भी पिछले 70 सालों से किसी को समय पे न्याय नहीं मिल रहा। लोगों का विश्वास न्याय तंत्र से उतर गया और इसीलिए फोरम फॉर फास्ट जस्टिस की हम लोगों ने रचना की है। और इसी उम्मीद के साथ इस देश की जनता हमको समर्थ देगी और हम सब मिलकर, क्योंकि जो कानून पे बैठे हैं उनको तो इंटरेस्ट नहीं है। अगर 5 करोड़ के केस बाकी हो और अगर वो कुछ करते नहीं है तो उनको इंटरेस्ट नहीं है, कानून बनाने वाले को इंटरेस्ट नहीं है। तो अब वक्त आ गया है कि इस देश की जनता न्यायतंत्र में सुधार के लिए बाहर आए। अधिक समय न लेते हुए मुख्य मुद्दों पर आपको बताता हूँ। पहला तो कम से कम 1, 2 या 3 हियरिंग या 4 दिन से ज्यादा ना दें। दूसरा, जो आदमी प्रार्थना के लिए जाता है, आज आप एप्लीकेशन दीजिए, पहली तारीख आपको 3 महीना के बाद देते हैं। आप मुझे बताइए, जिस देश के अंदर आदमी प्रार्थना के लिए जाता है उसको 3 महीने के बाद तारीख दी जाती है, तो यही सबसे बड़ा अन्याय होगा। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के जज स्वयं कहते हैं कि गरीब आदमी को आज की तारीख में हिंदुस्तान के न्याय तंत्र में जाना ही नहीं चाहिए और वो जा ही नहीं सकता है। जबकि संसार का वर्षों से चला आ रहा है कि 3 चीजें किसी भी देश के अंदर मुफ्त होनी चाहिए। न्याय मुफ्त मिलना चाहिए, स्वास्थ्य मुफ्त मिलना चाहिए और शिक्षा मुफ्त मिलनी चाहिए। हमारे यहाँ इतना महंगा न्याय तंत्र है कि गरीब आदमी तो न्याय तंत्र में जा ही नहीं सकता है। और इसी को सुधारने के लिए फोरम फॉर फास्ट जस्टिस ने पिछले 12 वर्षों से लगातार, सलमान खुर्शीद जी थे लॉ मिनिस्टर, हम लोग दिल्ली गए थे, उनके घर पे बातचीत की। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो सरकार को सलाह देती है कि कौन से परिवर्तन करने चाहिए, वहां भी गए। मेरा अनुभव, यूं कहिए हमारा अनुभव, क्योंकि भगवान जी भाई साथ थे, उनकी वजह से ही मुझे मौका मिला। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी मिस्टर मल्होत्रा करके थे, उन्होंने कहा कि हम लोगों ने कम से कम 300 रिकमेंडेशन पार्लियामेंट में दिए हैं, पिछले 50 साल में एक भी रिकमेंडेशन पार्लियामेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया है। आप मुझे बताइए, लॉ कमीशन बनाकर अगर उसके रिकमेंडेशन को सरकार स्वीकार नहीं करती है तो ये मजाक नहीं है तो और क्या है। यानी तय ये हो जाता है कि न न्याय तंत्र को परिवर्तन करना है, न कानून बनाने वाले को करना है। और जब भी जिस देश में कानून का भय नहीं होता, न्याय तंत्र का भय नहीं होता, वहां हमेशा अराजकता फैलती है। और वही हालत आज हमारे देश में है कि गलत करने वाला बिंदास गलत करता है। और आप छोटा सा उदाहरण दे दूं, लाइव पूरे मुंबई के अंदर पिछले 25 सालों के अंदर 1 लाख परिवार बेघर है। बिल्डर ने पैसे लिए, लोगों को फ्लैट नहीं दिए, कोर्ट में लोग जाते हैं, कोर्ट में 10-10 साल तक केस चलता है। सोसाइटी रीडेवलपमेंट में गई, आधा काम किया, छोड़ दिया। बेचारे जिन लोगों ने वहां पे रहते थे आज वो रास्ते पे आ गए। बहुत तो ऐसे भाड़े के मकान थे जिसको तोड़ दिया गया, ये बना लिया, एग्रीमेंट भी बना लिया कि भाड़ा भी देंगे और आपको फ्लैट भी देंगे। न भाड़ा दे रहे न फ्लैट दे रहे। इसका एक ही कारण है, कारण ये है कि हमारे देश में कानून का और न्याय तंत्र का किसी को डर नहीं है। आने वाले दिनों में फोरम फॉर फास्ट जस्टिस की तरफ से हम इसे सुधार करने के लिए अपना कदम उठाएंगे और पूरा विश्वास है कि आप सबका हमें साथ मिलेगा और जनता के साथ से ही ये परिवर्तन संभव है। सभी को जय हिंद।